नमस्ते। अच्छा, जरा सोचिए, सुबह की चाय, बच्चों का दूध का ग्लास या फिर रात को सोने से पहले दूध है ना हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि जिसे हम सेहत का खजाना मानकर पीते हैं वो असल में हमारे लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और दूध के इस दोहरे चेहरे को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या हम में से ज्यादातर लोग रोज दूध पीते हैं? जवाब शायद हाँ ही होगा। और अगर ऐसा है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बातें हम जानने वाले हैं वो शायद दूध पीने की आदत को देखने का नजरिया ही बदल दे। देखिए, दूध ना एक दो धारी तलवार जैसा है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये सेहत के लिए एक मजबूत कवच है, लेकिन अगर तरीका गलत हो गया तो यही कवच सेहत पर वार भी कर सकता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसके दोनों ही पहलुओं को बारी बारी से समझेंगे। पहले देखेंगे इसके फायदे, फिर बात करेंगे नुकसान की, और सबसे आखिर में वो राज जानेंगे जिससे दूध हमेशा सेहत का दोस्त बना रहे। चलिए तो शुरू करते हैं दूध के फायदों से। मतलब इसे पूर्ण आहार क्यों कहा जाता है? सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही कहते आए हैं, पर सवाल ये है कि ऐसा है क्यों? इसके पीछे का साइंस क्या है? आइए पता लगाते हैं। देखिए, भारत में दूध को पूर्ण आहार का जो दर्जा मिला है ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ एक ग्लास दूध में क्या क्या है। हड्डियों के लिए कैल्शियम, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन, और तो और दिमाग के लिए जरूरी विटामिन B12। मतलब कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, B12, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब एक साथ। ये तो अपने आप में एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। और अगर इसे थोड़ा और आसान करके समझें तो इसके 4 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, मजबूत हड्डियां और दांत। भाई, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी का जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चों की बढ़ती हड्डियों के लिए और बुजुर्गों की कमजोर होती हड्डियों के लिए, दोनों के लिए कमाल का है। दूसरा फायदा है मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी। जो लोग कसरत करते हैं उनके लिए तो ये एक बेहतरीन रिकवरी ड्रिंक है, मसल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। तीसरा, बेहतर नींद। जी हाँ, रात में एक ग्लास गर्म दूध पीने से अच्छी नींद आती है। इसकी वजह है इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड जो दिमाग को शांत करता है। और चौथा फायदा, ग्लोइंग स्किन और हेल्दी हार्ट। इसमें मौजूद विटामिन्स स्किन को अच्छा रखते हैं और पोटेशियम दिल की सेहत का ख्याल रखता है। तो ये तो हो गई फायदों की बात, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब वक्त है कहानी का दूसरा पहलू देखने का, वो पहलू जहां ये अमृत जहर का रूप भी ले सकता है। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर दूध कब, क्यों और कैसे फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और यही बात दूध पर भी 100% लागू होती है। सीधी सी बात है, अति किसी भी चीज की बुरी होती है, और दूध के मामले में बहुत ज्यादा पीना या फिर गलत समय पर पीना सेहत बनाने की जगह बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो क्या है ये नुकसान? सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पाचन की, मतलब गैस, पेट फूलना, ब्लोटिंग। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से लोगों का शरीर दूध में जो नेचुरल चीनी होती है ना, जिसे लैक्टोज कहते हैं, उसे पचा ही नहीं पाता। इसी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। फिर एक और बात, अगर फुल क्रीम दूध ज्यादा पी रहे हैं तो उसमें मौजूद फैट और कैलोरीज से वजन भी बढ़ सकता है। और एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, भारी भरकम खाना खाने के ठीक बाद दूध पी लेना। ये तो सीधा सीधा एसिडिटी को न्योता देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि करे तो करे क्या? मतलब दूध के फायदों का लाभ भी उठाना है और इसके नुकसान से बचना भी है। तो इसका जवाब छिपा है सही तरीके और सही संतुलन में। चलिए अब दूध पीने के वो गोल्डन रूल समझते हैं जो इस बैलेंस को बनाने में मदद करेंगे। तो क्या है ये नियम? सबसे पहला, दूध हमेशा गुनगुना या गर्म पिएं। ठंडा दूध पचाने में भारी होता है। दूसरा नियम, इसे पीने का सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले। और तीसरा, अगर पाचन थोड़ा नाजुक है तो दूध में 1 चुटकी हल्दी या इलायची पाउडर मिला सकते हैं। ये पाचन में मदद करते हैं और फायदे भी बढ़ाते हैं। और देखिए, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करें, उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या न करें। 2 चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी है। दूध को कभी भी खट्टे फलों जैसे संतरा के साथ न पिएं, और इसे कभी भी नमकीन चीजों जैसे चिप्स या नमकीन के साथ भी नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से ये एकदम बेमेल जोड़ियां हैं जो पेट में जाकर पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। और इन सारे क्या करें और क्या ना करें से भी ऊपर एक आखिरी और सबसे जरूरी नियम है, और वो ये है
कि सही मात्रा ही असली सेहत है। याद रखिए, अमृत भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो जहर बन जाता है। तो अब मन में ये आएगा कि भाई ये सही मात्रा है कितनी? तो देखिए, ज़्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि एक सामान्य स्वस्थ इंसान के लिए दिन में 1 से 2 ग्लास यानी करीब 250 से 500 ml दूध काफ़ी है। बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था, दूध दोस्त है या दुश्मन? और मुझे लगता है कि अब हम सब जानते हैं कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। दूध अपने आप में ना तो अच्छा है ना ही बुरा। उसे अच्छा या बुरा बनाता है हमारा पीने का तरीका, हमारी मात्रा और हमारा समय। तो अगली बार जब दूध का ग्लास हाथ में हो तो ये याद रखना है कि उसे अमृत बनाए रखना है या जहर। ये चुनाव किसी और का नहीं, ये हमारा अपना है।